हाय, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का वेलकम है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम हिंदी से इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप सब जानते हैं कि हिंदी से इंग्लिश की ओर ट्रांसलेट करना ये थोड़ा सा मुश्किल माना जाता है। वहीं इसके कॉन्ट्रास्ट, इसके अपोजिट अगर देखें तो इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करना थोड़ा सा आसान माना जाता है। हालांकि ये दोनों चीज़ें ना तो आसान है और ना ही मुश्किल है। ये सारा का सारा पूरा का पूरा मैटर है प्रैक्टिस का। आइए दोस्तों, हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, आपके साथ साथ मैं पढ़ूंगा। ठीक है ना। आपको पहले यहाँ पर हिंदी देखनी है। हिंदी है यहाँ पर धूर्त साहूकार और चालाक लड़की। सबसे पहले यहाँ पर हम एक इंडिविजुअल वर्ड को देखेंगे कि किसकी क्या मीनिंग बनती है। धूर्त का मतलब क्या है, साहूकार किसको बोलते हैं, चालाक का मतलब क्या होता है, लड़की किसको बोलते हैं, लड़की की इंग्लिश क्या है। इस तरह के वर्ड्स हम यहाँ पर अलग अलग और बहुत पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, धूर्त, धूर्त का मतलब होता है चालाक, यानी ये चालाक का ही एक दूसरा सिनोनियम मान सकते हैं। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कनिंग। कनिंग, ठीक है ना। साहूकार का मतलब होता है वो आदमी जो उधार पैसा देता हो, यानी समवन हु गिव्स मनी ऑन, समवन हु लेंड्स द मनी, जो पैसा उधार देता हो। साहूकार को हम इंग्लिश में बोलते हैं मनी लेंडर। मैं यहाँ पर नहीं बल्कि इधर लिख लेता हूँ ताकि आप पूरी तरह से समझ सकें। तो हमें यहाँ पर इसकी हेडिंग डालेंगे सबसे पहले। तो बोलेंगे धूर्त साहूकार। इसकी हेडिंग डालेंगे आप, अ कनिंग मनी लेंडर, अ कनिंग मनी मनी लेंडर, एक चालाक पैसा उधार देने वाला। मनी का मतलब मनी और लेंडर का मतलब होता है उधार देने वाला। देखिए, इंग्लिश में किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में ई आर ऐड कर देने से वाला की मीनिंग बन जाती है, वाला। जैसे प्ले से प्ले खेलने वाला, सॉरी प्ले खेलना, और प्ले से प्लेयर बनाएंगे तो बन जाएगा खेलने वाला। ठीक है ना। इसी तरह से स्पीक का मतलब होता है बोलना, और स्पीक से अगर हम कर दें इसको स्पीकर तो बन जाएगा बोलने वाला। इसी तरह से ड्राइव का मतलब होता है चलाना या हाँकना, और ड्राइव से बना देंगे आप क्या, ड्राइवर, तो मतलब बन जाएगा हाँकने वाला या चलाने वाला। ये सब बेसिक से रूल्स होते हैं जो हमें याद रखने होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर वही हम बताना चाह रहे हैं कि लैंड, एक होता है लैंड, एल ए एन डी, और एक होता है एल ई एन डी। इसका मतलब तो होता है जमीन, और इसका मतलब होता है उधार देना। तो लेंडर उधार देने वाला, क्या चीज उधार देने वाला, उसके लिए हमने बताया आपको मनी। मनी लेंडर का मतलब हुआ पैसा उधार देने वाला। तो अकनिंग मनी लेंडर, एक पैसा उधार देने वाला, मतलब एक धूर्त साहूकार और चालाक लड़की। और के लिए आप सब जानते हैं कि एंड लेकर के आते हैं, और चालाक के लिए कलेवर भी आता है, आप कलेवर लिख लेंगे यहाँ पर। और गर्ल का मतलब गर्ल ही होता है, और एक चालाक लड़की। ये हमारी यहाँ पर बन गई हेडिंग जो कि हम इसको देने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। बात बहुत समय पहले की है, बात बहुत समय पहले की है। इसको क्या बोलेंगे आप, इसको कैसे बोलेंगे। सिंपल तरीका है, आपको कुछ नहीं करना है। दोनों तरीके से कह सकते हैं। एक तो वही जो हम अब तक पढ़ते आए हैं कि वंस अपॉन अ टाइम, ऐसे ही बोल सकते हैं आप लोग, अपॉन अ टाइम। ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि बात बहुत पहले समय की है। ये नहीं कर सकते आप तो आप ये कर सकते हैं कि ये घटना बहुत पहले घटी थी, तो आप कह सकते हैं कि दिस हैपेंड, ये हुआ था। ठीक है ना। दिस हैपेंड, ये हुआ था, कब हुआ था, बहुत टाइम पहले। तो आप बोलेंगे अ टाइम अगो, यानी टाइम, काफी टाइम पहले ये बात हुई थी। यहाँ पर काफी, काफी के लिए इनफ, ये सब रखने की जरूरत नहीं है। देखिए, कभी भी हमारा ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होता है। ठीक है ना। तो वंस अपॉन अ टाइम, एक बार बहुत पहले की बात है, या दिस हैपेंड अ टाइम अगो, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। एक किसान को, अब यहाँ पर हम मेन टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, एक किसान को अपनी बुरी आर्थिक स्थिति से हार मानकर गांव के ही एक साहूकार से कर्ज लेना पड़ा। हरी बात समझ में, कर्ज लेना पड़ा हार मानकर।
एक किसान को अपनी बुरी आर्थिक स्थिति से हार मानकर, ठीक है ना, हार मानकर, ये मेन बात है यहाँ पर जो हमें बताने की कोशिश की जा रही है। हार मानकर क्या लेना पड़ा? कर्ज लेना पड़ा। तो आप क्या बोलेंगे? अ मैन, एक किसान को, यानी अ फार्मर, अ फार्मर एक किसान को अपनी बुरी आर्थिक स्थिति से हार माननी पड़ी। अ फार्मर हैड टू, हार मानने को बोलते हैं इंग्लिश में गिव अप, हैड टू गिव अप। अ फार्मर हैड टू गिव अप मतलब आस छोड़नी पड़ी, हार मान जानी पड़ी, अपनी गांव, अच्छा, अपनी बुरी आर्थिक स्थिति। तो अ फार्मर हैड टू गिव अप, ठीक है ना, हार माननी पड़ी, ऑन हिज पर फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन। अ फार्मर हैड टू गिव अप ऑन हिज पोर फाइनेंशियल कंडीशन, अपनी पोर फाइनेंशियल कंडीशन पर हार माननी पड़ी, ठीक है ना। हार माननी पड़ी तो फिर क्या करना पड़ा? और उसको पैसा उधार लेना पड़ गया। हार मानकर, लिखा हुआ यहाँ पर, हार मानकर गांव के ही एक साहूकार से कर्ज लेना पड़ा। तो कर्ज लेना पड़े के लिए हम यहाँ पर करना पड़ा, जाना पड़ा, आना पड़ा कुछ नहीं है, हैड टू यूज करते हैं और बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर देते हैं। और उसको कर्ज लेना पड़ा, एंड ही हैड टू टेक, ठीक है ना, हैड टू टेक लोन, उसको लोन लेना पड़ा है, एंड ही हैड टू टेक लोन फ्रॉम अ मनी लेंडर ऑफ द विलेज, गांव के ही साहूकार से। फ्रॉम अ, साहूकार को बोलते हैं मनी लेंडर, आपको पहले ही बताया है। मनी मनी लेंडर किसके? ऑफ विलेज, गांव के ही, ठीक है ना, गांव के ही साहूकार से क्या लेना पड़ा? कर्ज लेना पड़ा। ही हैड टू टेक लोन। गांव का वे साहूकार बूढ़ा, सॉरी, लेकिन काफी वक्त बीत जाने पर भी वे साहूकार का ऋण नहीं चुका सका, यानी उसका कर्ज नहीं चुका सका। तो कर्ज चुकाने को बोलते हैं दोस्त रिपे, चुका देना, और ऋण का मतलब वही लोन। काफी समय बीत जाने के बाद ये बनाएंगे हम टेक्निक के साथ में, समझ रहे हैं बात को? चलिए कैसे बनाते हैं। लेकिन काफी वक्त बीत जाने पर भी वे साहूकार का ऋण नहीं चुका सका, पहले ये बनाएंगे, नहीं चुका पाया मतलब नहीं चुका सका, पहले ये बनाएंगे। और जब ये बना देंगे तो फिर सारी चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है ना। वे नहीं चुका सका, यहां पर लिखेंगे बट लेकिन वे नहीं चुका सका। तो चुका सका, सका, सकी, सके के जब भी ट्रांसलेशन करना होता है तो CAN, कैन की सेकंड फॉर्म कुड लेकर के आते हैं, और इसके साथ में नोट यूज करते हैं, और फौरन किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर के आते हैं, और तो सका की, नहीं सका की मीनिंग बन जाती है, ठीक है ना। एक बार फिर सुनेंगे, कैन की सेकंड फॉर्म आती है कुड, उसके बाद में नोट यूज करते हैं, और उसके बाद में किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, और मीनिंग क्या बन जाती है? मीनिंग सिंपल बन जाती है, सका सकी वाली मीनिंग बन जाती है। देखेंगे जरा कैसे। तो यहां पर कह रहे हैं कि ही कुडंट, वो नहीं चुका सका, बट लेकिन ही कुडंट, कुड नॉट भी कर सकते हैं, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कुडंट बन जाएगा। बट ही कुडंट रिपे, वो नहीं चुका सका, बट ही कुडंट रिपे द लोन, वही लोन जो उसने लिया था, वो लोन नहीं चुका सका, ठीक है ना। काफी टाइम गुजर जाने के बाद भी, काफी वक्त बीत जाने पर भी वे साहूकार का ऋण नहीं चुका सका। तो ही कुडंट रिपे द लोन ऑफ द मनी लेंडर,
वो उस मनी लेंडर का पैसा नहीं चुका सका, ठीक है ना। इवन भी का मतलब होता है ना, काफी वक्त बीत जाने पर भी। ये जो मेन बात है यहां पर, ये निकालेंगे इसका मतलब इवन से। इवन आफ्टर, इवन आफ्टर अ लॉट ऑफ टाइम, काफी समय, अ लॉट ऑफ टाइम, काफी समय गुजर चुका था तब भी वो नहीं रिपे कर सका, चुका सका। इवन आफ्टर अ लॉट ऑफ टाइम हैड पास्ट, काफी समय गुजर चुका था। चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये हमारा होता है दोस्त पास्ट परफेक्ट होता है। और पास्ट परफेक्ट में आप समझते ही हैं हम क्या करते हैं, कि पास्ट परफेक्ट में हैड का यूज करते हैं और भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इतनी बात आपको पता होगी। बात क्लियर है। तो इवन अ लॉट ऑफ टाइम, इवन आफ्टर अ लॉट ऑफ टाइम हैड पास्ड, यहाँ तक कि काफी टाइम गुजर भी गया था, उसके बावजूद भी वो पैसा नहीं चुका सका। चुका पाया या चुका सका एक ही बात है। उसके बाद यहाँ पर बोल लें, गांव का वे साहूकार बूढ़ा और देखने में बदसूरत था। गांव का वे साहूकार बूढ़ा था मगर देखने में बदसूरत था, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे गांव का वे साहूकार, द मनी लेंडर, वो पैसा देने वाला मतलब साहूकार क्या था, एक बूढ़ा आदमी था। तो वॉज एन ओल्ड मैन, वॉज एन, ओल्ड का मतलब पुराना और बूढ़ा दोनों मीनिंग आती है। द मनी लेंडर वॉज एन ओल्ड मैन, वो साहूकार बूढ़ा आदमी था, या मैन ना करके यहाँ पे तो भी चल जाएगा। तो द मनी लेंडर वॉज एन ओल्ड एंड गिल्टी मैन इन एपियरेंस, देखने में यहाँ पर है ना देना, गांव का वे साहूकार बूढ़ा और देखने में बदसूरत था। देखने में यहाँ पे यूज करेंगे एपियरेंस। तो दी मनी लेंडर वॉज एन ओल्ड, और क्या था, वो बूढ़ा था और बदसूरत था, मतलब अगली था, देखने में भद्दा था। अगली को बोलते हैं, भद्दे को बोलते हैं अगली, कहने में, देखने में। तो देखने को बोलते हैं एपियरेंस, मतलब जब वो दिखता था तो अपनी एपियरेंस में वो भद्दा लगता था। तो द मनी लेंडर वॉज एन ओल्ड एंड अगली, ठीक है ना, इन एपियरेंस। अगली के बाद मैन लगाना अच्छा लगेगा। द मनी लेंडर वॉज एन ओल्ड एंड अगली मैन, वो एक बूढ़ा और भद्दा आदमी था, कह में, इन एपियरेंस, एपियरेंस का मतलब होता है देखने में। बात क्लियर है। बदसूरत था, उसके अनुचित स्वभाव के कारण गांव में उसे कोई पसंद नहीं करता था, कोई पसंद नहीं करता था। तो इसका ट्रांसलेशन करेंगे आप, नो वन, नो वन, नो वन, कोई भी उसको पसंद नहीं करता था, यानी किसी ने भी उसको पसंद नहीं किया था। नो वन लाइक्ड हिम, नो वन लाइक्ड हिम, किसी ने भी उसको पसंद नहीं किया था, मतलब पसंद नहीं करता था, कोई भी उसको पसंद नहीं करता था। उसके अनुचित स्वभाव के कारण गांव में उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। नो वन लाइक्ड हिम इन विलेज, इन द विलेज, गांव के अंदर कोई भी उसको पसंद नहीं करता था। किसके, उसके बेकार बिहेवियर की वजह से, बिकॉज ऑफ हिज, ठीक है ना, हिज रूड बिहेवियर, गंदे बिहेवियर की वजह से, ठीक है ना। तो सिंपल है ये, ऊपर से एक बार इसको पढ़ेंगे आप, पढ़ने के बाद पता चलेगा कि यहाँ पर कैसे कैसे बात को बोलने की कोशिश की गई है। एक बार देख लेंगे इसको। बात बहुत समय पहले की है, वंस अपॉन अ टाइम भी कह सकते हैं, या फिर आप दिस हैपन अ टाइम अगो भी कह सकते हैं। और इस तरह से आप इसको आसानी के साथ में बहुत सिंपल तरीके से इसका ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं। इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान होता है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कहाँ पर किस तरह की क्या क्या बातें कहने की कोशिश की गई है। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।